तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम 11 के बारे में। क्या ट्रिक होता है, कैसे सही टीम बनाई जाती है, इसमें क्या समझना ज़रूरी है, मैं आपको आज इस वीडियो में पहले बताऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और कहने का मतलब ये है कि आपको ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये भी एक तरफ एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, अब जैसे 11 प्लेयर इस तरफ 11 प्लेयर इस तरफ, तो आपको करना क्या है, इसको बहुत सही तरीके से समझना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें जानते हो क्या है, इसमें आपको एक तरफ बैटिंग एक तरफ फील्डिंग, चाहे मतलब कोई सा भी मैच हो, चाहे कोई सा भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, जैसे मतलब कोई सा भी हो मैच, उससे मतलब नहीं है। चाहे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का हो, चाहे वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का हो, चाहे किसी से भी मैच हो। जैसे एक एग्जांपल, कितने नंबर वाले प्लेयर को लेना चाहिए, ये सही मायने रखता है, ठीक ना। पहली बात तो आपको ये 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इधर मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि बैटिंग अगर इधर आ गई, इधर बैटिंग आ गई, इधर फील्डिंग आ गई, ठीक। तो अब इसमें हम बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करेंगे अभी। तो इसमें हम आपको क्या पहले बता देते हैं, पहला काम आपको है जानना स्ट्राइक रेट, दूसरी बात जानना है प्लेयर का पिच रिपोर्ट, मतलब जैसे, और तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा बैट्समैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है। फिर चौथी बात आपको जानना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है। पांचवी बात जानना होगा आपको कि बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा। तो आपको ये हो गया एग्जाम्पल, मतलब ये 5 बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी सही टीम बनेगी। जब तक इसको जानने के लिए आपको एक पॉसिबल 11 डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, उससे बेहतर कोई ऐप नहीं है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें प्लेयर में से किसको लेना है किसको नहीं लेना है आपको ये भी पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको देखो, ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं, पहली बात तो समझ लो। अब ड्रीम 11 पर एक तो और बेस्ट बात आ गई है कि फ्री क्वांटम्स लगाना है, बिंदास एकदम लगाओ, 6 टीम लगाना, बिंदास लगाओ, और फर्स्ट रैंक पे 5 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये आपको 2 ओपनिंग में जो उतरेंगे, तो इसमें से आपको किसको लेना है ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक स्ट्राइक रेट हो गया है, मान लीजिए एक का स्ट्राइक रेट 150 है, एक का 120 है, तो हम किसको लेंगे, दोनों में से 2 ओपनिंग, देखो दो बैटमैन उतरेंगे, तो उन दोनों में से किसको लेना है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, स्ट्राइक रेट जिसका ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है, ठीक ना, चाहे किसी का भी रहे। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लेंगे तो ऑलराउंडर को लेंगे, ठीक, एक ऑलराउंडर को ले लेंगे। अगर 2 ऑलराउंडर हैं तो 2 ऑलराउंडर को ले लेना, एक स्पिनर ले लेना बॉलर में, एक फास्टर ले लेना। तो आपको देखो, एक एक आपको लेना है बैटमैन जो ओपनिंग में, फिर 2 लेना ऑलराउंडर और 2 बॉलर, ये हो गए आपके 5 प्लेयर, ठीक, बैटिंग की तरफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फील्डिंग वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा जैसे, ठीक है ना, ओपनिंग में जो भी उतरेगा उसमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए 140 स्ट्राइक रेट है, फिर एक का है 130 स्ट्राइक रेट है, फिर एक का 150 स्ट्राइक रेट है, जैसे जितने भी हैं। तो आपको ऑलराउंडर तो पहले ले लेना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ऑलराउंडर को ले लेना, 2 ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर लेना, एक स्पिनर लेना, इसमें भी है फील्डिंग की तरफ, एक बॉलर स्पिनर को, एक फास्टर को ले लेना है, और इसमें कहने का मतलब एक तीसरे नंबर वाले को लेना है, ठीक ना, चाहे स्ट्राइक रेट कम रहे चाहे ज़्यादा रहे। फिर उसके बाद एक ओपनिंग में इसको जरूर लेंगे जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा। अब फिर इसमें आपको, अब ये हो गया, दो बैटमैन लेना है फील्डिंग की तरफ, और 2 ऑलराउंडर लेना है, 2 बॉलर लेना है, तो इसमें हो गए 6 प्लेयर। तो आपके 6 5 11 प्लेयर इसमें हो गए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसमें हो गया कि आपका क्या नाम से आपका, अब सी वाइस कैप्टन बनाने की बात आ गई, ठीक है ना। तो सी कैप्टन, आपको सी कैप्टन इसमें बनाना है, ठीक, ऑलराउंडर में बैटिंग की तरफ, और वाइस कैप्टन तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल मैं बता दूं, तीसरे नंबर वाला ही अक्सर टिकता है क्योंकि विकेट बचाना भी रहता है, और उसको जब ओपनिंग में एक विकेट गिरती है, फिर तीसरे नंबर वाला ही अक्सर टिक के खेलता है क्योंकि उसको विकेट भी बचाना रहता है, मैच भी जिताना रहता है, तो दोनों काम करना रहता है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ये 11 प्लेयर आपके हो चुके हैं, और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही तरीके का, मतलब इसी तरीके का बना सकते हो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जानते हो क्या है, इसमें आपको एक चीज़ ये करना होता है, जो स्ट्राइक रेट होता है, स्ट्राइक रेट जानना बहुत ज़रूरी है। ये जाके पॉसिबल 11 पे डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, बहुत ईजी है। पॉसिबल 11 और क्रिकबाज 2 ऐप डाउनलोड कर लोगे, तुम्हारी परफेक्ट टीम सही ड्रीम 11 पर बनेगी, एकदम सही बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी, अगर ये 5 बातें जान लोगे। स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट,
बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, और 5वें नंबर पे जो है बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 बातें जान लोगे तुम सही टीम बना सकते हो, एकदम परफेक्ट टीम बना सकते हो, एकदम सही टीम, यूनिक टीम बनेगी, एकदम यूनिक टीम। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें।